हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टास्क पोर्टल से पीएमएस यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यू कैसे करें। फ्रेंड्स, ये एमपी टास्क यानी कि मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर्स एंड शेड्यूल कास्ट वेलफेयर ऑटोमेशन सिस्टम है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम स्कॉलरशिप को रिन्यू करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और एमपी टास्क एंटर करें। एमपी टास्क एंटर करने के बाद सर्च करें। सर्च करने के बाद इस तरीके से फर्स्ट लिंक शो होगी, एमपी टास्क ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट एमपी गवर्नमेंट। इस लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर यूजर आईडी एंटर करें, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करें जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्रिएट किया है, और यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करें। लॉगिन पे क्लिक करें। यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपको यूजर आईडी भूल गई है तो आप फॉरगॉट यूजर आईडी पे क्लिक करके यूजर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से लॉगिन करें। लॉगिन होने के बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म रिन्यू करने से पहले यदि अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो माई प्रोफाइल पे क्लिक करें। अपडेट बेनिफिशियरी प्रोफाइल पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी प्रोफाइल शो हो रही है। यदि आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी कास्ट की डिटेल्स है, और यहाँ पर इनकम की, और यहाँ पर यूडीआईडी की। यदि आप इन डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो गेट अपडेटेड डिटेल्स फ्रॉम समग्र पे क्लिक करें। पोर्टल अपडेट होने के बाद यहाँ पर आप सिर्फ वही डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं जो आपके समग्र आईडी में डिटेल्स अपडेट है। इसके अलावा आप प्रोफाइल में अपडेट नहीं कर सकते। यदि आपने अपनी समग्र आईडी अपडेट की है तो ही यहाँ पर प्रोफाइल को अपडेट करें। गेट अपडेटेड डिटेल्स फ्रॉम समग्र पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। हितग्राही का समग्र आईडी जो कि ऑलरेडी फिल है, ओटीपी प्राप्त करे पे क्लिक करें। समग्र आईडी पे दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है, ओके पे क्लिक करें। यदि आपको ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन शो होगा, जिस पे क्लिक करने के बाद ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद ओटीपी सत्यापित करें पे क्लिक करें। आपके द्वारा दर्ज किया गया ओटीपी सही है, ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी डिटेल्स समग्र आईडी से फैच कर ली गई है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिटेल्स शो हो रही है, और यहाँ पर समग्र के अकॉर्डिंग। यदि आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करें। पर्सनल डिटेल्स अपडेट हो चुकी है, ओके पे क्लिक करें। अब यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो एक्सटेंड आइकन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स शो हो रही है, और यहाँ पर समग्र आईडी के अकॉर्डिंग। यदि आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कास्ट डिटेल्स पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। यदि आपकी समग्र आईडी से कास्ट सर्टिफिकेट लिंक नहीं है, यहाँ पर डिटेल्स शो नहीं होगी। यदि आप यहाँ पर डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले समग्र आईडी में कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स को अपडेट करें। यदि आप इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो पहले से मौजूद प्रोफाइल आय जानकारी पे क्लिक करें। यहाँ पर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिटेल्स शो होगी, और यहाँ पर समग्र के अकॉर्डिंग। यदि आपके समग्र आईडी में आय प्रमाण पत्र लिंक नहीं है, यहाँ पर डिटेल्स शो नहीं होगी। इनकम डिटेल्स अपडेट करने के लिए आपको समग्र आईडी में इनकम सर्टिफिकेट लिंक करना होगा, जो कि आप स्वयं से ही लिंक कर सकते हैं। आप अभी स्टूडेंट हैं, इनकम सर्टिफिकेट आपको अपने फादर का या मदर का अपलोड करना होता है, किंतु अभी आप समग्र आईडी में आप अपने फादर या मदर का इनकम सर्टिफिकेट अपडेट नहीं कर सकते हैं। समग्र आईडी में इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपका नाम और पिता का नाम सेम होना चाहिए, किंतु यदि फादर का इनकम सर्टिफिकेट अपडेट करते हैं तो आपका नाम और फादर का नाम दोनों ही चेंज हो जाते हैं, इसलिए समग्र आईडी में इनकम सर्टिफिकेट अपडेट नहीं होगा। यदि आपके समग्र आईडी में आय की डिटेल्स है तो अपडेट इनकम डिटेल्स पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। यूडीआईडी की डिटेल्स अपडेट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट यूडीआईडी डिटेल्स पे क्लिक करें। विवरण को अपडेट करें। माता पिता विहीन है, यस या नो सिलेक्ट करें। क्या आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको यूडीआईडी सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, और यहाँ पर सर्टिफिकेट जारी डेट सिलेक्ट करें। डिसेबिलिटी टाइप सिलेक्ट करें, और यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव यूडीआईडी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं। अब हमें ओटीआर अपडेट करना है। अपडेट ओटीआर पे क्लिक करें। यहाँ पर आप ओटीआर नंबर एंटर करें। एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ओटीआर नंबर एंटर करना है।
यदि अभी तक आपने NSP OTR क्रिएट नहीं किया है तो आप स्वयं से ही क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप यहाँ पर अपार आईडी या ABC आईडी इंटर करें। डिटेल्स फिल करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। यदि आप पहले से ही OTR रजिस्टर कर चुके हैं तो ऑलरेडी का मैसेज शो होगा। ओके पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद यदि आपने करेक्ट डिटेल्स फिल की है तो यहाँ पर सभी डिटेल्स शो होगी। इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका OTR लिंक हो जाएगा। यदि आप NPCI चेक करना चाहते हैं तो चेक NPCI स्टेटस पे क्लिक करें। स्टेटस पे क्लिक करें। NPCI आपका एक्टिव है। अपडेट स्टेटस पे क्लिक करें। आपको 2 मिनट का वेट करना है, आपका NPCI स्टेटस अपडेट हो जाएगा। यदि आपका NPCI एक्टिव नहीं है तो आप अपने बैंक जाकर के NPCI को एक्टिव करा लें। NPCI एक्टिव ना होने पर आपका स्कॉलरशिप अमाउंट आपके खाते पे क्रेडिट नहीं होगा। अब हमें स्कॉलरशिप फॉर्म रिन्यू करना है। स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यू करने के लिए PMS पे क्लिक करें। एप्लीकेशन अप्लाई पे क्लिक करें। एडमिशन ईयर सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको वही एडमिशन ईयर सेलेक्ट करना है जिस एकेडमिक ईयर में आपने फर्स्ट ईयर का अप्लाई किया है। एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करें। रिन्यूअल सेलेक्ट करें। कोर्स ईयर सेलेक्ट करें। आप जिस भी ईयर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस ईयर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से मैसेज शो होगा सक्सेस। यदि आपका रिजल्ट अपडेट नहीं है तो यहाँ पर सक्सेस शो नहीं होगा। स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कॉलेज से रिजल्ट अपडेट कराना है। इसके बाद ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिन्यू कर सकते हैं। सक्सेस शो होने के बाद गो फॉर अप्लाई पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। करंट एकेडमिक ईयर यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आपका प्रीवियस इनकम सर्टिफिकेट शो हो रहा है। अभी यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट चेंज करना कोई ऑप्शन शो हो रहा है। पेज को स्क्रॉल करें और यहाँ पर आपका रिजल्ट अपडेट है। यदि आपका रिजल्ट अपडेट नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। सभी डिटेल्स रीड करने के बाद अप्लाई रिन्यूअल पे क्लिक करें। एस पे क्लिक करें। यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप अमाउंट शो हो रहा है जिसमें आपकी एनुअल फीस है प्लस मेंटेनेंस अलाउंस है। सभी डिटेल्स रीड करने के बाद डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक करें और सबमिट पे क्लिक करें। क्या आप नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जमा करना चाहते हैं? कृपया पुष्टि करें। हाँ पे क्लिक करें। आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। यह आपका एप्लीकेशन नंबर है। क्या आप PMS में अन्य लाभ जैसे कि छात्रावास भत्ता, विकलांग भत्ता हेतु पात्र हैं? यदि हाँ तो आगे बढ़ें अन्यथा एग्जिट करें। यदि आप छात्रावास भत्ता या फिर विकलांग भत्ता के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हाँ मैं पात्र हूँ पे क्लिक करें। यदि आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो एग्जिट करें पे क्लिक करें। अब आपका एप्लीकेशन स्टेटस में एप्लीकेशन फॉर्म शो होगा। पेज स्क्रॉल करें। फॉर्म के सामने प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन शो हो रहा है। फॉर्म प्रिंट करने के लिए क्लिक करें। इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। यदि आप अन्य किसी स्कॉलरशिप बेनिफिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप PMS पे क्लिक करें। इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करें। आप जिस भी ईयर के बेनिफिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई स्कॉलरशिप बेनिफिट पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ से अलाउंस सेलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करें और सबमिट करें। यदि आप स्कॉलरशिप बेनिफिट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो PMS पे क्लिक करें। स्कॉलरशिप बेनिफिट पे क्लिक करें। यदि आपने किसी भी स्कॉलरशिप बेनिफिट के लिए आवेदन किया है तो यहाँ पर सभी एप्लीकेशन शो होंगे। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करें। अभी आपने जो एप्लीकेशन दर्ज किया है उसका वेरिफिकेशन पेंडिंग है। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट किया है उसमें सभी संबंधित डॉक्यूमेंट जैसे कि एडमिशन रिसिप्ट, 12th की मार्कशीट, करंट कोर्स की मार्कशीट, आय जाति निवास, आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक आदि। इनके अलावा आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उन सभी को अटैच करें और अपने कॉलेज में जमा कर दें। कॉलेज के द्वारा ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा और सैंक्शन कराया जाएगा। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिन्यू हो चुका है। यदि आप प्रोफाइल को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो माई प्रोफाइल पे क्लिक करें। प्रिंट प्रोफाइल डिटेल्स पे क्लिक करें। अब आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें या फिर एक्सपोर्ट PDF पे क्लिक करके PDF के रूप में एक्सपोर्ट कर लें। सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद साइन आउट पे क्लिक करके साइन आउट कर दें। यहाँ पर आप सभी रिजर्व कैंडिडेट SC, ST, OBC जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं सभी को एप्लीकेशन फॉर्म रिन्यू करना है। सभी के लिए सेम प्रोसेस है। और यदि आप आवास के लिए भी पात्र हैं तो आप इसी पोर्टल से आवास के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।